ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी दीनामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी दीनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवत से सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना का आखिरी हिस्सा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये है दूसरा स्कंद का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 22 और 23। श्लोक संख्या 22 और 23, 2, 4, 22, 23। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्य समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किल स्यात्
किलास्य समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदताम् प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्य समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदताम् हुते महद्भिर्य इमा पुरो विभू निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशक षोडशात्मकः तलङ्क कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे हुतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभू निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलंक कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे हुते महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। कोई दोहराना चाहेगा? 2, 4, 22, 23। हरे कृष्ण। सरस्वती पुरो विभो अमोघो पुरुषः गुणान् षोडश षोडश आत्मकः स अलम् विष्णुः भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो फिर हम लोग अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। यह अध्याय का नाम है सृष्टि प्रक्रम और सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रार्थना करते हुए परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभः प्रसीदताम्। अनुवाद। जिन्होंने सर्जन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूँ। सुखदेव गोस्वामी जो कि 12 महाजनों में से एक है और वो अवधूत दशा में भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त हैं, श्रीमती राधा रानी के शिष्य हैं और वो प्रार्थना में कह रहे हैं कि जिन्होंने सर्जन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया। जन्माद्यस्य यतः, वो श्लोक पहला जो श्लोक है उसी के साथ कनेक्शन है। विस्तार किया, शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्ययः, और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी। सृष्टि तथा अपने विषय में ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान भी दिया और भगवान ने खुद अपना ज्ञान भी बताया। तभी तो ब्रह्मा जी की परंपरा से हम भगवान को जान सकते हैं। तो सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी और जो ब्रह्मा के मुख से
प्रकट हुए, प्रतीत हुए। यानी कि जो वेद है वो शब्द ब्रह्म है और भगवान के द्वारा उनको ज्ञान दिया गया और हम सब जीवों के लिए ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ, प्रतीत हुए हैं। यानी कि ओरिजिनल सर्ग लीला और विसर्ग लीला की बात करते हैं तो भगवान का क्रिएशन ये ओरिजिनल क्रिएशन है और उनको सेकेंडरी क्रिएशन जिसको कहते हैं विसर्ग लीला, वो ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। तो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए, प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। यानी कि जन्माद्यस्य यतः, ओरिजिनल जो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, ओरिजिनल परम सत्य है, वो भगवान को एड्रेस कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और ये इसीलिए बता रहे हैं कि भगवान एक है और भगवान की गहराई कितनी है कि उन्होंने स्वयं सृष्टि का और अपना ज्ञान इवन ब्रह्मा को बताया था। जो गीता में भगवान कहते हैं अहम आदि ही देवानाम, मैं देवों का भी आदि हूं, उस आदि देव यानी कि ब्रह्मा से भी पहले सृष्टि का ज्ञान, अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को बताया था और उनके आदेश के अनुसार, उनकी दिशा के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने मुख से वेदों का शब्द ब्रह्म का घोषणा करके, वो वास्तव में वो भगवान का ही स्वरूप है। भगवान स्वयं ये वेद की भाषा रुचा ब्रह्मा जी को सुनाए थे, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा हमें प्राप्त हुई। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सुखदेव गोस्वामी वो भगवान की गहराई की जो ओरिजिनल है, हम आदि ही देवानाम, जो ओरिजिनल है, सर्व कारण कारणम है, आदि है और अनादि है, वो भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। यहाँ पे भगवान को सीमित नहीं बल्कि असीमित करके असीम भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। वांछित, जो उनके कर्म फल के आधार पर जरूरी है, जो भगवान को सही लगता है, वो वांछित ज्ञान हर एक जीव को प्रदान करते हैं। यानी कि जीव को कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। जीव को जो भी प्राप्त है अपनी मर्यादा के अनुसार प्राप्त है। समझो मेरी जेब में पैसा रखने की बात आए तो मेरी जेब में मैं समझो कि 1,00,000-2,00,000 रुपए का बंडल रख सकता हूं, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं अपनी जेब में कैसे रखूंगा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी जितनी क्षमता है और मेरे कर्म फलों से जिस ज्ञान से मेरा कल्याण होने वाला है, उस चीज को, इसको कहते हैं वांछित ज्ञान प्रदान किया। प्रत्येक जीव भगवान से 50/64, भगवान की 64 क्वालिटी है, कलाएं हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जीव को 50 क्वालिटी मिल सकती है जो कि ब्रह्मा को प्राप्त है। और इस संसार में कोई बहुत भगवान का उच्च कक्षा का भक्त है तो 40 कला से ऊपर नहीं जा सकता। तो प्रत्येक जीव भगवान से 50/64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 78%, 78% में अर्जित करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम भगवान को पूरी तरह जान नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान का 100% भगवान के बारे में 100% ज्ञान हमें नहीं है, क्योंकि हमें हमारी कैपेसिटी ही 78%, 78% परसेंटेज की है।
ये जीव की एक सीमा है। क्योंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश है, अतएव वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है, अंश है, इसीलिए भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। ये उनका दूसरा प्रमाण है। यानी कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जो व्यक्ति कहता है कि जीव मरने के बाद भगवान बन जाता है, भगवान में समा के भगवान हो गया, वो एक तरह की अज्ञानता है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव अनादिकाल से भगवान का सेवक है और अनादिकाल तक वो भगवान का सेवक बना रहेगा। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। अतएव वो भगवान का संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव को शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाना होता है। हर एक व्यक्ति मृत्यु के समय अपना शरीर का जो परिवर्तन है, बुढ़ापा से फिर से जन्म लेंगे तो अपने कर्म के अनुसार तो वो नया शरीर प्राप्त होगा। और ये मृत्यु के बाद जो घटना हमारे साथ घटित हो रही है नया जन्म लेने तक, ये सब हम भूल भूल जाते हैं। ये भूलना भगवान की इच्छा से आवश्यक है। तो ये भूलने के कारण क्या होता है कि यही समर्थ ज्ञान जो हम पीछे छोड़े हुए थे, वो पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय में भीतर से प्रेरित किया जाता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, वैसे भगवान हर एक जीव को भी ज्ञान देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। तो भगवान हर एक जीव को आवश्यकता अनुसार, उनकी लायकात के अनुसार ज्ञान देते हैं। इसको सिंपल भाषा में कैसे समझा जाए कि हम रात में स्वप्न की दशा में तो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, हमारे स्वप्न पर हमारा अधिकार या कंट्रोल नहीं होता। सोने तक हमारी जो भी बातें हैं, वो बातें उठने के समय हमें फिर से याद दिला देना, ये भगवान की करुणा है, भगवान का द्वारा दिया गया प्रदत्त ज्ञान है। गीता में अन्य जगह ये भी कहा गया कि मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान ही ज्ञान देते हैं और भगवान ही आवश्यकता के अनुसार भुला भी देते हैं। तो वास्तव में जो ज्ञान का अहंकार करता है, वो इसको एक तरह से मूर्ख भी कहा जाएगा, या तो जो ज्ञान का अहंकार करता है वो सबसे बड़ा अज्ञानी कहा जाएगा। क्योंकि ज्ञान का स्रोत है स्वयं भगवान, सत चित आनंद, ये तीनों का स्रोत भगवान है। जैसे प्रभुपाद जी वही एग्जाम्पल दे रहे, कहते हैं कि निद्रा में या अचेतन अवस्था से जागरण के तुल्य जो हमें याद दिलाते हैं, वो भगवान की करुणा है। भगवान के पूर्ण, हमारा ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में होती है, ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी हमें ज्ञान तो बहुत कुछ होता है, लेकिन समय आने पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, और समय आने पर शायद भूल भी जाते हैं, और याद है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान को इस जागृति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। इसलिए हमें जब कोई व्यक्ति को या परिस्थिति को हम दोष देते हैं, वास्तव में ये भगवान की निगरानी के अनुसार हो रहा है। यह ज्ञान की जागृति न तो स्वतः घटित होती है, न ही वह भौतिक अंतःक्रिया है। वो अपने आप ज्ञान प्रकट नहीं होता, और ये भौतिक जगत के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भौतिक जगत की अंतःक्रिया नहीं है। ये कहाँ से आता है? ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है।
और सुखदेव गोस्वामी इस चीज को हाईलाइट करके बता रहे हैं कि मैं वो भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि एवरीवन सेज दैट गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, सब लोग कहते हैं, पर भगवान कितने महान है वो उनके परम भक्त जानते हैं। और वो परम भक्त सुखदेव गोस्वामी वो भगवान के बारे में जानने की गहराई बता रहे हैं कि हम कहाँ तक भगवान को जान सकते हैं। भगवान कहते हैं जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं शेष रहूंगा। यानी कि भगवान ओरिजिनल क्रिएटर है, ओरिजिनल वेलविशर है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी निगरानी में सब कुछ होता है। हमारी सभी ज्ञान की प्रक्रिया को पूर्ति करने वाले स्वयं भगवान है। जैसे कि पिछले श्लोक में हम देख गए, धियाम पति ही, भगवान के द्वारा ये प्राप्त होता है। ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है, ब्रह्मा जी भी इस नियम के अधीन है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी भी विमोहन लीला में भगवान में भ्रमित हो जाते हैं। भगवान चाहे तो ब्रह्मा जी को भी पूर्ण ज्ञान देने के बावजूद भी ब्रह्मा जी भ्रमित हो सकते हैं। भगवान के सर्वाधिक पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद भौतिक प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है। ये चीज हमें जान लेना है, ये अंडरलाइन समझ लेना है हमारी कॉन्शियसनेस को समझने के लिए, परमानेंट समझने के लिए। क्या कि भगवान के सर्वाधिक पवित्र भक्त होने के नाते सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद, यानी कि भगवान के द्वारा महत तत्व का प्रकट हो गया और महत तत्व में सृष्टि के पूरे तत्व उसके अंदर प्रस्थापित कर दिए भगवान के द्वारा। मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद भौतिक प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं ब्रह्मा जी को। तो भौतिक प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव न तो प्रकृति और न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है। मैया अध्यक्ष न प्रकृति, भगवान कहते हैं गीता में मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। और ब्रह्मा के लिए कहा गया आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मा से लेके चींटी तक ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चल रहे हैं। जो मेरी शरण में आता है वो उसको पार कर जाता है। तो वास्तव में प्रकृति और ब्रह्मा वो आदि कारण नहीं है, उससे भी आदि अनादि कारण भगवान स्वयं है। भौतिक विज्ञानी इसका अवलोकन कर सकते हैं लेकिन इसका हल नहीं ढूंढ सकते। वो कई मन घड़त तर्क वितर्क की कहानियां बना सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग इस भगवान के मूल स्वरूप को नहीं जान सकते। और जो जानते हैं उसका फिर से जन्म नहीं होता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति श्रोते। भगवान देवकी के द्वारा प्रकट हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वही देवकी के कारण, देवकी और वसुदेव के कारण भी भगवान स्वयं है। और वहां तक कि ये सृष्टि के हर एक जीव का नियंता भी भगवान है। वास्तव में भगवान अपने भक्त के साथ प्रेम करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा जो इस टेक्स्ट से बाहर है। जैसे कि कई लोग आराम करने के लिए क्रॉस लेग बैठते हैं, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव लगाकर बैठते हैं।
तो साधुगण कहते हैं कि वो अपने भाग्य को रोक रहे हैं। जो व्यक्ति अपना क्रॉस लेग करता है, ऐसा क्यों कहा गया? वो अपना भाग्य को रोकते हैं। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान भी तो त्रिभंग स्वरूप में खड़े होते हैं, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो यहाँ पे हमें समझना है कि भगवान इतने असीम हैं, इतने महान हैं, इतने असीमित हैं कि अगर भगवान को प्रेम करने वाले जो भक्त हैं, भगवान को तन मन धन से हृदय से प्रेम करने वाले जो भक्त हैं, उन भक्त को भगवान प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान त्रिभंग स्वरूप में अपने आप को सीमित करते हैं। और ये बात भगवान का जो क्रॉस लेग का त्रिभंगी स्वरूप है, ये सिर्फ वृंदावन में मिला है। वृंदावन के बाहर जाने के बाद न मथुरा में, न द्वारका में और कोई जगह भगवान ने क्रॉस लेग नहीं किया। भगवान ने क्रॉस लेग किया सिर्फ वृंदावन में। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों के साथ भगवान ने स्वयं अपने आप को सीमित बनाकर भक्त के बराबर की कक्षा में है। इसलिए हमें साधुगण बता के हमें अपना भाग्य को रोकना नहीं चाहिए। हम कृष्ण नहीं है कि हम क्रॉस लेग करके बैठे। हमें सीधा पांव रखकर बैठना चाहिए और सोना चाहिए। ये मैंने आउट ऑफ टेक्स्ट बताया कि भगवान की असीमता की चर्चा हो रही है, इसलिए मैं बीच में ये पॉइंट चर्चा किया। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा की वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा उनके हृदय में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्य, ये पहला श्लोक में बताया गया। तो भगवान ने सबसे पहले जीवात्मा ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान, और वही भगवान हर एक लायक भक्त के हृदय में भी प्रेम का विनिमय करते हैं आज भी। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी के, लेकिन ये ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हमें दिखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान हम सबको बांटा। जैसे कि हम अभी श्रीमद् भागवत के जरिए, सुखदेव गोस्वामी के जरिए, परीक्षित महाराज के जरिए, प्रभुपाद जी के जरिए ये ज्ञान की चर्चा हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और सुना रहे हैं या बोल रहे हैं, जो भी है। तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी इसके मुख्य उद्बोधक है, लेकिन वास्तव में वो भगवान से उत्पन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की बांसुरी के सुर से वेद उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वांछित ज्ञान भगवान देते हैं, ये प्रभुपाद जी ने शुरुआत में ही बता दिया। तो हमें कभी ज्ञान की सीमा के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ज्ञान जो है ये भगवान का जुडिरिक्शन है। अगर हमारे अंदर अपराध है, पाप है, तो ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। यह ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है। जैसे भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, वैसे भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान भी हमारे हृदय में अवतरित होता है। और इस ज्ञान को वास्तविक भाव में समझने के लिए हमारा हृदय शुद्ध होना आवश्यक है। अगर हम वास्तविकता से हृदय शुद्ध नहीं रखते हैं, तो ये ज्ञान हमें कुछ दूसरी दिशा दिखा सकता है। जैसे लाल पानी में ब्लू पानी मिक्स करने से न लाल दिखता है न ब्लू दिखता है, लेकिन पर्पल दिखता है। वैसे हृदय में मैल पड़ा है और दिव्य ज्ञान मिला है भगवान की तरफ से, तो हम उसका कुछ मनोगढ़ंत अर्थघटन करेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं मनोधर्म। इसलिए हृदय शुद्ध होना आवश्यक। वेदो अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी कि कोई मनुष्य इसको नहीं बना सकता।
मनुष्य इस ज्ञान का परिचर्चा नहीं कर सकता, इसे इक्विवेलेंट नहीं बन सकता। ज्ञान की तो क्या बात करें, ज्ञान देने वाले कितने महान है भगवान। इवन अनंत शेष, हमारे दाऊ भैया बलराम जी, अनंत शेष अनंत मुख से अनंत वर्षों तक भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, तो अभी वो उनका गुणगान, भगवान का गुणगान पूरा नहीं कर पाए। अनंत शेष अनंत मुख से अनंत वर्षों तक, अनंत युगों तक भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, तो अभी वो महिमा तक, भगवान के गुणगान तक पूरी तरह नहीं कर पाते। तो वो भगवान जो दिव्य ज्ञान देते हैं, उसको हमारा सीमित मन कैसे समझ पाएगा। इसलिए हमें साधु गुरु और शास्त्र पे आश्रित रहना आवश्यक है। ये मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान जो किसी सृजित जीव द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता। सर्जन के पूर्व भगवान उपस्थित थे, नारायण परोव्यक्ता, अतएव भगवान द्वारा उच्चारित शब्द दिव्य ध्वनि लहरिया है। ध्वनि, अभी प्रभुपाद जी के बात समझने की कोशिश कीजिए कि ध्वनि के दो प्रकार हैं, एक है प्राकृत और दूसरा है अप्राकृत। प्राकृत ध्वनि और अप्राकृत ध्वनि में आसमान जमीन का अंतर है। जैसे कि कुछ साल पहले, आजकल तो व्हाट्सएप आ गया, आजकल तो ईमेल आ गया, हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन पूर्व समय में, आज से जो 25-30 साल पहले की बात, 40 साल पहले की बात करें, तो या किसी को मैसेज भेजना होता था तो टेलीग्राम से मैसेज भेजा जाता था। तो टेलीग्राम की जो भाषा होती थी वो कैसी होती थी, कट कट कड़ कट 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 कट, और वो मशीन अपने आप सही लैंग्वेज में इंग्लिश के शब्द छाप देते थे। एक एक अक्षर का पैसा लगता था और वो टेलीग्राम हमारे घर तक पहुंचता था। ये टेलीग्राम की बात कर रहा हूं कि टेलीग्राम के जो शब्द थे वो कट 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 ऐसे होते थे, लेकिन वो छपता था एक्चुअल इंग्लिश लैंग्वेज। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्राकृत और अप्राकृत ध्वनि को। जब तक, हाँ, यहाँ पे बताया कि भौतिक शास्त्र केवल प्राकृत ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है, जिसको कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो की बात कर रहे हैं या बीबीसी की बात करें, रेडियो की बात करें, कि वो ध्वनि भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर विचार कर सकता है। जब तक उन्हें अप्राकृत ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित न किया जाए, वो नहीं समझ पाएंगे। यानी कि इसके पीछे भी जो शक्ति है वो भगवान की है। यानी कि मैं बोलता हूं वो भगवान की शक्ति है, आप सुन रहे हैं वो भी भगवान की शक्ति है। और ये ज्ञान जो है हमें कैसे प्राप्त होता है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। ब्रह्मा से नारद जी को मिला, नारद जी से व्यासदेव जी को मिला, और आगे इसी क्रम में हम तक पहुंचता है गुरु के द्वारा। तो इस ज्ञान को हमें परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने हम आता नष्ट योगो परम। कोई भी संसारी विद्वान यानी कि एकेडमिक क्वालिफाइड व्यक्ति वैदिक मंत्रों का असली आशय को नहीं समझ सकते, नहीं बोल सकते। जो
पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते उसका ओरिजिनल आशय, इंटेंशन क्या है, वो एकेडमिक ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं पाता। दूसरे शब्दों में, जो भौतिक दृष्टि से अगर हम संस्कृत के पंडित हो जाए तो भी भगवान के उपदेश का भाव हम नहीं समझ पाएंगे, बल्कि हमारे ज्ञान का हमें अहंकार होगा, भौतिक जगत के ज्ञान के प्रति अहंकार पैदा होता है। लेकिन जो भगवान से ज्ञान मिलता है वो परिपक्वता में नम्रता आती है। हमें समझना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप कर रहे हैं, अगर समय के अंतर पर हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है कि मैं 25 साल से चैंटिंग कर रहा हूँ, 40 साल से चैंटिंग कर रहा हूँ, अगर ये इस तरह का अहंकार बढ़ता है तो ये वास्तविक ज्ञान की बात नहीं है, ये भौतिक मनोधर्म की दशा है। वास्तविक ज्ञान का लक्षण क्या है? जितना ज्ञान परिपक्व अवस्था में प्राप्त होगा उतनी परिपक्व अवस्था में हम विनम्र बनते जाएंगे। हमारी विनम्रता ही हमारा ज्ञान की परिपक्वता की सीमा दिखाता है। इसलिए कहा गया कि इस ज्ञान को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मनुष्य वैध गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न हो ले। कोई बनाफाइड गुरु के द्वारा अगर कोई व्यक्ति उसके आदेशों का पालन करे, उससे दीक्षित हो जाए, तब ये ज्ञान मिल सकता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शिनः। तो आदि गुरु भगवान है और परंपरा से ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन इसकी अनुभूति जो परिपक्व ज्ञान में परिपक्व है, भगवान पर आश्रित है, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, वास्तविक भक्ति कर रहा है, तो ये गुरु द्वारा प्रदत्त किया ज्ञान की अनुभूति परमात्मा उस जीव के हृदय में करवाते हैं और वो अनुभूति उसको भगवत धाम, भगवान के चरण तक पहुंचने में मदद करती है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। तो सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हमारी प्रार्थना भी भगवान के द्वारा प्रेरित होती है। अगर हमारे अंदर जो आंशिक स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता भगवान को प्रसन्न करने की बनी रहे और भगवान को प्राप्त करने की बनी रहे, भगवान के विरह के अग्नि में वो व्यक्ति जलता है, उसके अंदर लौल्य में भगवान को प्राप्त करने का, तो ऐसे भक्त के हृदय से जो प्रार्थना प्रकट होती है, सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त, प्रभुपाद जी जैसे भक्त, तो वो प्रार्थना भी भगवान के द्वारा प्रेरित होती है, तब शुद्ध भक्त बोलते हैं। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृतम में चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद की संवाद है मध्य लीला में। तो ये संवाद में चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से बुलवाते हैं। ओरिजिनल शक्ति तो भगवान के द्वारा प्रदत्त होती है। तो यहाँ पे बताया कि सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सके। यहाँ पे दो बात समझनी है। उध्व मूलम अध शाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्यय, ये प्रतिबिंब जगत है और परीक्षित महाराज एक शुद्ध श्रोता है और परीक्षित महाराज के हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं और सुखदेव गोस्वामी के हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं।
परीक्षित महाराज के हृदय का जो संशय है, प्रश्न है, इच्छा है, उनको कम्युनिकेट परमात्मा के द्वारा सुखदेव गोस्वामी के हृदय में होता है। यानी कि ये परमात्मा टू परमात्मा कम्युनिकेशन है, और वो परमात्मा उस आत्मा को, सुखदेव गोस्वामी की आत्मा को प्रेरित करते हैं, और तब ये बात होती है। वास्तव में कभी कभी श्रोतागण ही वक्ता को बुलाते हैं, लेकिन दिखता है वक्ता बोल रहा है, श्रोता सुन रहे हैं। वास्तव में ये हर एक जीव की भक्ति की मैच्योरिटी की, भगवान की हरि चर्चा चलती है। गुरु संसारी विद्वान की तरह सिद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होते हैं। तो यहाँ पे पहला श्लोक पूरा होता है। दूसरे श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं, और जो सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना के अंतर्गत जो आखिरी श्लोक है, उसी में यही विषय आगे चल रहा है। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं। पहले सृष्टि के सर्जनकर्ता की बात हुई, ब्रह्मा जी से पहले सृष्टि के सर्जनकर्ता की बात हुई। अभी यहाँ पे बता रहे कि ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो भौतिक तत्व है, और सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार है। लेकिन इनको, ये सब डेड बॉडीज है, ये तत्व है, ओरिजिनल शारीरिक भौतिक तत्व है। लेकिन इनके अंदर प्रविष्ट होता है भगवान प्राण के स्वरूप। तो सभी शरीरों को प्राणमय बनाते हैं, और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभाग के अधीन करते हैं। वो 16 विभाग भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जो जीव को, जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जिसके ऊपर हमारा एक तरह से शरीर निर्वाह हो रहा है। जो जीव के जनक रूप है, जीव के जनक रूप है कौन? ये पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, और जो जीव के जनक रूप है वे भगवान जीव के जनक रूप है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। यानी कि जो शुद्ध भक्त है वो अपनी वाणी का भी अहंकार नहीं करता। वो कहता है ये भगवान के द्वारा निर्मित है, भगवान के द्वारा प्रेरित है, और भगवान इससे इस वाणी के वाणी को अलंकृत करने के लिए, वाणी को अलंकृत क्यों करना है? क्यों वाणी को अलंकृत इसीलिए नहीं करना है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने कहा है, नहीं। वाणी को अलंकृत इसीलिए करना है क्योंकि ये भगवान का उपदेश है, भगवान का संदेश है। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। यानी कि मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं, और जो अपने पुरुष अवतार में जीवों को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं। पुरुष अवतार से महत तत्व प्रकट होता है, कारणोदक्षाय विष्णु से, और वो सभी हमारे भौतिक तत्व का जो रॉ मटेरियल है उसको कहते हैं महत तत्व, जो भौतिक जगत का समम बोनम है, टोटल। तो भौतिक गुणों के 16 विभागों में अधीन करते हैं। जो जीव के जनक रूप है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे वचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। तो सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि जब हमारी वाणी तब अलंकृत होती है जब भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। नहीं तो ये वाणी का तप नहीं है, वाणी वो प्रजल्प होता है। चलते हैं प्रभुपाद जी के साथ।
पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आश्रित भक्त के रूप में सुखदेव गोस्वामी, अभी पहली बात है, मैं आश्रित हो गया इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। आश्रित होने के बाद भी हमारी विनम्रता बनी रहनी चाहिए। आश्रित होने के बाद भी हमारी प्रार्थना भगवान से होनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे उनके प्रवचन सफल हो और श्रोताओं द्वारा उनकी यथार्थ अनुभूति हो। और श्रोताओं द्वारा परीक्षित महाराज, प्रभुपाद जी हम सबको सुना रहे हैं और हम सबकी अनुभूति यथार्थ हो। प्रभुपाद जी इतना एनालिसिस कर रहे हैं कि जिससे उनके प्रवचन सफल हो और श्रोताओं द्वारा उनकी यथार्थ अनुभूति हो। यथार्थ अनुभूति गुरु की कृपा से, ज्ञानिनास तत्वदर्शिना, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु के जरिए प्राप्त होती है। भक्त सदैव किसी भी सफलता में अपने आप को निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय खुद लेने से इनकार करता है। इसलिए तो भक्ति वृक्ष की जो मैन्युअल है उसमें कहा गया है कि सब भक्तों को क्या बनना है, लीडर नहीं बनना है, भगवान को भक्त को सर्वेंट लीडर बनना है। हमें जो सभी भक्तगण श्रोतागण हैं जो भविष्य के लीडर बनने वाले हैं उनका सेवक बनना है। गुरु महाराज भी अपने शिष्यों से उपदेश देते हैं, गुरु है वो जानते हैं, लेकिन गुरु का हृदय के अंदर भाव होता है कि मैं सेवक हूं और आप सबकी मैं सेवा कर रहा हूं। भगवान, मैं डाकिया हूं, भगवान के द्वारा प्राप्त गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान मैं आपको पहुंचा रहा हूं, तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। ये गुरु महाराज ने पर्सनली मुझे कहा है। गुरु महाराज ने मुझे कहा है, आई एम ए सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ योर लोटस फीट, शिष्यों को कहते हैं। लेकिन शिष्य डर गया कि मैं तो नर्क में चला जाऊंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं आपके चरणों का दास का दास का दास हूं, बोलिए मैं आपकी क्या सहाय कर सकता हूं। जब प्रश्न पूछे गए शिष्य के द्वारा तब गुरु ने ये वाक्य कहे थे, हमारे गुरु महाराज। तो ये गुरु का वास्तविक, वो कभी भी श्रेय लेने से इनकार करते हैं। वो शिष्य का भी दास बनना चाहते हैं, वो सेवा करना चाहते हैं, जबकि ईश्वरहीन नास्तिक कार्यकलापों का सारा श्रेय खुद लेना चाहता है। भौतिक जगत में कुछ भी श्रेय लेने के लिए सब लोग दौड़ते हैं। कुछ भी अच्छा हुआ, मैंने कुछ कहा था और वो सक्सेस हो गया, अरे बाबा ये तो मैंने पहले ही कहा था। ये भौतिक जगत की बातें हैं। आध्यात्मिक जगत में अगर मैंने कहा था वो जानते हुए भी वो अनजान बन जाता है कि भगवान ने प्रेरित किया था, भगवान ने बुलाया था, भगवान ने मार्गदर्शन दिया था। क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य तो न तो संसारी काल्पनिक सिद्धांत है, न वो कपोल कल्पित कहानियां हैं, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग कभी कभी सोचते हैं। हमें भी शास्त्र की कई बातें, आजकल जो बहुत एकेडमिक पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो शास्त्र को, गहराई को, गूढ़ार्थ को नहीं समझते, इसलिए इसको मैथोलॉजी कहते हैं, यानी कि मन घड़त कहानियां। वास्तव में ये मन घड़त कहानियां नहीं है, वो अपने आप, भगवान उनको धोखा दे रहे हैं उनके अहंकार के जरिए। वास्तव में ये वास्तविक भगवान के द्वारा प्रदत्त है। ओरिजिनल चीज को हम डुप्लीकेट समझ के
अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भौतिक जगत के एकेडमिक लोग। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के परिपूर्ण विवरण है। अभी इसका एक प्रमाण मैं देना चाहूंगा। वेद व्यासी ने ये सभी शास्त्र, कलयुग का वर्णन 5000 साल पहले शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में वर्णित कर दिया है। सभी पुराणों में, उपनिषदों में और भगवत गीता, महाभारत में, सब जगह में श्रीमद् भागवत के जरिए सब कुछ उन्होंने 5000 साल पहले बता दिया है। और उस समय लिखा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। उस समय वेद व्यासी ने कलयुग का वर्णन में लिखा है कि रक्षक भक्षक होगा और पकाया हुआ अन्न बिकेगा, जो 5000 साल पहले में स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता था। और वो आज एक सामान्य बात हो गई है कि कभी कभी अयोग्य माताएं अपनी संतान को कचरे में फेंक देती है। आज कलयुग का प्रभाव है। और कभी कभी हम देखते हैं कि चारों ओर पका हुआ अन्न बिक रहा है, होटलों में, लारियों में। वास्तव में पका हुआ अन्न भूखों की सहाय के लिए होता है, उसका कोई मोल नहीं लगाया जाता। हम अनाज को वितरित कर सकते हैं, लेकिन जब अनाज एक बार पक जाता है तो उसको भूखे को खाने के लिए होता है। लेकिन वेद व्यासी ने 5000 साल पहले कह दिया था कि कलयुग में पकाया हुआ अन्न बिकेगा और वो पाप है। पकाया हुआ अन्न बेचना पाप है। और आज हम देख रहे हैं, देखिए कल क्या होने वाला है हम आज नहीं जानते। कल सुबह 8 बजे हम क्या करते होंगे, क्या करेंगे, हमें पता नहीं है। लेकिन वेद व्यास जी जो भगवान का वैदिक ज्ञान के जरिए सब कुछ बता रहा है, वो 5000 साल पहले बताया और आज वो घटित होता हमारी नजरों के सामने देख रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि गीता के सभी सिद्धांत आज हमारे जीवन में, आज के मॉडर्न लाइफ में भी लागू होते हैं। ये वैदिक ज्ञान की अपौरुषेय महत्ता है। वैदिक ज्ञान में कभी त्रुटि नहीं है, न कभी ड्युअलिटी है, भ्रम नहीं है। वैदिक ज्ञान और शुद्धदेव, वैदिक ज्ञान पूर्ण सत्य है और पूर्ण शुद्ध है। सुखदेव गोस्वामी सर्जन संबंधी सत्यों को वास्तविक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, लेकिन ये प्रार्थना के जरिए परीक्षित महाराज को भी ये प्रार्थना अपनी बता रहे हैं। प्रार्थना की गहराई, प्रार्थना की इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए। जो परिपक्व व्यक्ति है वो भगवान के दिए गए इशारे पे चलेंगे। जैसे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया भगवान के निर्देशन में। हमें तो इस जगत में कोई एडवाइस देता है ना, तो अरे प्रभु हमें मालूम है, हमें मत सिखाओ। ये हमारी भौतिक कलमशता की अवस्था है। लेकिन जो भगवान के निर्देशन में रहते हैं, भगवान उनको हर क्षण हर कार्य के लिए अनुमति भी देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला एकमात्र वही है, कौन? भगवान। अतएव वेदों में वर्णित धर्म के सिद्धांतों से बढ़कर अन्य कोई सत्य नहीं है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। जो भौतिक जगत का ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। जैसे भौतिक, वो शरीरों का ज्ञान है, शरीर और भौतिक पदार्थों, बुद्धि का ज्ञान है, बुद्धि में जनित ज्ञान है। लेकिन भौतिक पदार्थ और सूक्ष्म शरीर सब नाशवंत है। जब जीव भगवान के धाम में जाता है तब सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देता है। तो जब प्रकृति के ओरिजिनल रॉ मटेरियल ही नाशवंत है, तो रॉ मटेरियल का ज्ञान भी तो नाशवंत रहेगा। और अगर कोई कहेगा कि नहीं, ये नाशवंत नहीं है, तो मृत्यु सर्वहरस्य हम,
वैसे भी वो ज्ञान चला जाएगा, वो शाश्वत नहीं रहेगा। लेकिन वैदिक ज्ञान 5000 साल बीत गए, फिर भी आज हमारे सामने उपलब्ध है। ये चीज हमारे मनुष्य की सीमित अवधि के अंदर, सीमित ज्ञान की कंपैरिजन भगवान के ज्ञान के सामने नहीं कर सकते। ये ऐसी बात है, ऐसी मूर्खता है कि सूर्य की रोशनी के सामने हम अपना दिया लगाकर देखते हैं कि हमने ज्ञान अर्जित किया, हम प्रकाश फैला रहे हैं। ये मूर्खता का प्रदर्शन है। वास्तविक धर्म सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष द्वारा फैलाया जाता है, क्योंकि वे भगवान के विनीत दास हैं। क्वालिटी क्या, क्या बोलते हैं इसका, क्वालिफिकेशन क्या है? तो एक तो वो भगवान की परंपरा से प्राप्त करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात विनीत, विनीत मतलब परंपरा से प्राप्त करते हैं। वो अपना मानसिक स्पेकुलेशन नहीं करते, वो उसी दिशा में समझाते हैं और बोलते हैं जिस दिशा में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उसी दिशा में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। और उसी दिशा में हमें अपनी बुद्धि में तर्क वितर्क किए बिना सीधा खाना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम के लिए बताया गया है। पिबत भागवतम रसमालयम। जैसे कि फ्रूट होता है, कोई फल लेकर आते हैं तो उसके छिलके निकालने पड़ते हैं, उसके अंदर बीज निकालने पड़ते हैं, तब फल खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भागवत को बताया गया पिबत भागवतम रसमालयम। इसका अर्थ है इसके अंदर सभी अनवांटेड थिंग निकाल दी है और असली ज्यूस है। और वो असली ज्यूस श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी के योग्य प्रणेता के अंतर्गत, प्रभुपाद जी के प्रणेता के अंतर्गत हमें सिर्फ इसको समझना है और अपनाना है। हमें इसके अंदर भौतिक बुद्धि का तर्क वितर्क नहीं करना है, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे और वास्तविक दिशा को नहीं पाएंगे। ये अंधविश्वास नहीं है, ये वास्तविक सत्य अपनाने का तरीका है, जिसको कहते हैं परंपरा। बुद्धिमान व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि चाहे कोई भी भौतिक सृष्टि हो, आध्यात्मिक स्पर्श के बिना वह सुंदरता के साथ वृद्धि नहीं कर पाती। जब तक भगवान का स्पर्श नहीं है, तब तक कोई भी सृष्टि सर्जन नहीं कर पाती। प्रभुपाद जी ने आज के वैज्ञानिक को चैलेंज दिया है कि वैज्ञानिक देखते हैं कि माता के गर्भ में 3 महीने के बाद जीव आता है और तब वो हलन चलन होता है और वो शरीर बनता है, ऐसा आज का साइंटिस्ट कहता है। और प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत के जरिए इस बात को खंडित किया है। प्रभुपाद जी ने कहा वास्तविक भगवान का स्पर्श पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में रखा जाता है। ये भगवान का, अहम बीज प्रदा पिता भगवान ने कहा है, मैं आई एम द सीड गिविंग फादर। हाँ, और इसीलिए ये पानी की बूंद के समान जो वीर्य है वो शरीर का रूप धारण कर सकता है, क्योंकि भगवान का स्पर्श है। लेकिन आज के साइंटिस्ट को जब वो दिखाई देता है 2-3 महीने का डेवलपमेंट होने के बाद, तब साइंटिस्ट को सोचता है कि इसके अंदर अभी जीव आया। अगर जीव नहीं होता तो ये इसका विकास ही नहीं होता शरीर का। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आध्यात्मिक स्पर्श के बिना वह सुंदरता के साथ वृद्धि नहीं कर पाती। बुद्धिमान व्यक्ति या बड़ा विज्ञानी किसी भी वस्तु को तभी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जब उसमें जीवन हो या आध्यात्मिक स्पर्श हो। कोई भी डॉक्टर डेड बॉडी को जीवित नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर डेड बॉडी को जीवित नहीं कर सकता। जब भगवान परमात्मा अपनी शक्ति के द्वारा आत्मा के सहित प्रविष्ट होते हैं, तब वो हलन चलन करता हुआ दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में, एक मनुष्य अपना रोग का लक्षण डॉक्टर को बता सकता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति है, और डॉक्टर के अंदर भी आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति है, इसलिए उसका भौतिक इलाज दे सकता है लक्षण के जरिए। लेकिन वास्तविक
उसमें जब आध्यात्मिक स्पर्श नहीं है तो इसका काम नहीं होगा। अगर पेशेंट दर्दी मृत है तो वो डॉक्टर को कुछ नहीं बता पाएगा, और दर्दी बता रहा है और डॉक्टर मृत है तो डॉक्टर भी इसको समझ नहीं पाएगा, वो डेड बॉडी डॉक्टर की समझ नहीं पाएगा। यानी कि हम जो भी समझते हैं, हम जो भी अनुभव करते हैं इस जगत के अंदर, ये भगवान के उपस्थिति के कारण हो रहा है। अतएव समस्त सत्यों का स्रोत सर्वोपरि आत्मा है, और वो स्थूल पदार्थ नहीं है, वो भगवान का अंश है, वो दिव्य है और वो शाश्वत है। सर्वप्रथम भगवान ने रिक्त भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अभी देखो ये सीक्वेंस प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान ने रिक्त भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश किया, तब सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित हुई। भगवान ने भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश किया, तभी ये सारी वस्तु विकसित हुई। इसी प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्तिगत जीव में प्रविष्ट हुए। तब जीव हलन चलन करता, जीव अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा। जब भगवान की अनुमति हुई, उपद्रष्टा अनुमंता चो, तब जीव कार्य करता हुआ दिखाई देता है। अतएव उनके द्वारा सारे कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। अभी वो जो 16 प्रमुख तत्वों की बात हुई थी, वो 16 प्रमुख तत्वों के बारे में प्रभुपाद जी जानकारी दे रहे हैं कि जिनका 5 स्थूल तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन। 5 स्थूल तत्व, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन, ये 16 तत्वों की बात बता रहे हैं कि ये साक्षात भगवान से विकसित हुए हैं, तभी और सभी जीवों में बटे हुए हैं। इस तरह भौतिक तत्वों का सृजन जीवों के भोग के लिए किया गया। जीवों के भोग के लिए किया गया। क्यों? क्योंकि जीवों ने मांगा था, जीवों ने इच्छा प्रकट की थी कि भगवान से अलग होकर मैं भोग करना चाहता, और यही हमारा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का कारण है। वास्तविक ज्ञान क्या है? कि भगवान भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, भगवान भोक्ता है। अतएव समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है वो भगवान की शक्ति के द्वारा संभव होती है। जो इस संसार में कुछ भी सुंदर दिखाई दे, कुछ भी शक्तिशाली दिखाई दे, कुछ भी टॉप मोस्ट दिखाई दे, वो सब भगवान की शक्ति के द्वारा ही संभव है। आंखों को देखने की शक्ति भी भगवान की है, और प्रकृति को सौंदर्य बनाने की शक्ति भी भगवान की है। और इतना सुंदर सौंदर्य प्रकृति का भगवान बना सकते हैं, इतना सुंदर विचार हमारे मन में प्रकट कर सकते हैं, इतना सुंदर दृश्य का दर्शन करवा सकते हैं। भगवान अपने अर्च विग्रह में अपना दर्शन देते हैं। ये सब भगवान की करुणा है। हर एक जीवों पर भगवान अनुकंपा बरसा रहे हैं। हमारा कोई भी कार्य का हम लेफ्ट देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए भगवान की इच्छा है इसलिए हम लेफ्ट देख रहे हैं। हम राइट देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए भगवान इधर कुछ हमें दिखाना चाहते हैं। हम सोचते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि अपनी बुद्धि लगा के देखो कि तुम वास्तविक सोच रहे हो या मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान वास्तविक है। हमारी सोच का उपयोग इसीलिए नहीं करना है कि वास्तविक ज्ञान को चैलेंज करें। हमारी सोच का उपयोग इसीलिए करना है क्योंकि भगवान के दिया गया ज्ञान को गहराई से अपनाएं। प्रत्येक जीव उसे ठीक से समझने के लिए भगवान से केवल प्रार्थना ही कर सकता है। मनुष्य के हाथ में क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना में इतनी ताकत है। भगवान ने हमें एंट्री का रास्ता दिया है, प्रार्थना। जो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें बोनाफाइड गुरु द्वारा बोनाफाइड परंपरा से
भगवान का दिव्य नाम, गोलोक की संपत्ति प्रार्थना के रूप में मिली है। ये सर्वोपरि प्रार्थना है इस कलयुग में हर एक जीव के लिए। तो मनुष्य केवल प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि भगवान परम चेतना है और सुखदेव गोस्वामी से भिन्न है, यानी कि जीव से भगवान भिन्न है। अतएव उन्हें प्रार्थना अर्पित की जा सकती है। जैसे कि हम नदी में नदी का जल का अर्घ्य अर्पण करते हैं, हम नदी से भिन्न हैं, इसलिए नदी से ही नदी का जल अर्पण करते हैं। भगवान की शक्ति से ही भगवान की बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान की दी हुई बुद्धि, भगवान की दी हुई इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। वास्तव में भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा होती है, संसारी जनों की इच्छा अपने अहंकार की होती है। भगवान भौतिक सृष्टि का भोग करने में जीव की सहायता करते हैं, किंतु वे ऐसे झूठे भोगों से पृथक रहते हैं। भगवान भौतिक जगत के झूठे भोगों से पृथक रहते हैं। कोई कहता है कि भगवान हमारा 56 भोग क्यों आरोपते नहीं, क्योंकि ये भौतिक भोग है एक दृष्टि से, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्रेम का भाव है, भक्ति का भाव है। भगवान भावग्राही जनार्दन है, वो भाव ग्रहण करके वो हमें उच्चिष्ट के रूप में वो वापस प्रदान कर देते। भगवान से कृपा करने के लिए, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सत्य को प्रस्तुत करने में स्वयं सहायता पाने के साथ साथ उन लोगों को भी सहायता करें जिन्हें वे सुनाने जा रहे हैं। यानी कि हम सबको भी समझ में आए हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ताकि न केवल वो समझे बल्कि सुनने वाले भी समझे। तो जब तक हमारा भाव भगवान पर इस तरह पूर्णतया आश्रित नहीं, तब तक हम वास्तविक प्रजल्प नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं दे सकते। इसीलिए मंगलाचरण बहुत महत्वपूर्ण कहा गया। इवन सुखदेव गोस्वामी भी मंगलाचरण किया है, व्यासदेव जी ने भी मंगलाचरण किया है कि मंगलाचरण बहुत महत्वपूर्ण है। तब जीव अपने आप को गुरु के जरिए, गुरु परंपरा के जरिए भगवान की शक्ति से जोड़ता है, तब वो वास्तविक भगवान का ज्ञान जो है वो समझा सकता है, समझ सकता है और वितरित कर सकता है। प्रभुपाद जी ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध भक्तों में से एक है, और उनकी कृपा से आज हम श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को और सुखदेव गोस्वामी की कितनी गहरी प्रार्थना को भी समझ सकते हैं, और वो भी कितनी 78% मात्रा में। हमारी कुंठित बुद्धि है, कभी कभी हम भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, लेकिन बुद्धि इतनी कुंठित हो जाती है कि हमें करना क्या है हम भूल जाते हैं। कभी कभी हम भगवान के अर्च विग्रह के सामने दर्शन करने जाते हैं और वहां जाकर आंखों बंद कर देते हैं। वहां तो दर्शन करने के लिए आए हैं, अगर दर्शन के बिना भगवान का कांटेक्ट करना है तो हम भौतिक जगत से आंखों बंद करके मन में, अंतःकरण में प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब भागवत पढ़ना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान की महिमा का गुणगान करना है, तब हमारी आंखें और हमारी बुद्धि के दरवाजे खुले होने चाहिए। तो समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा प्रदत्त है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर आप इस सुखदेव गोस्वामी के प्रार्थना को और प्रभुपाद जी की एक्सप्लेनेशन को अगर थोड़ा भी समझे हैं तो आज से
आप कोई भी परिस्थिति का गर्व लेना बंद करें और सभी श्रेय भगवान को और गुरु को दे। ये आज की प्रार्थना से हमें समझना चाहिए। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2-4 मिनट। आज सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना पूरी हुई। अगले हफ्ते से हम लोग करदम मुनि की प्रार्थना के अंदर प्रविष्ट होंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव जी। भगवान तो परम पुरुष है, उन्होंने फिर क्यों पुरुष लोग सृष्टि की कि वो भी भोक्ता बने? क्या क्या? भगवान तो परम पुरुष है, हाँ, उन्होंने क्यों फिर ये जो पुरुष को ये भोगने के लिए दिए कि वो भी संसार में जाए, वो भौतिक का भोग करे? भगवान ने भोग करने के लिए ये भौतिक जगत नहीं दिया है, जीवों ने ये इच्छा प्रकट की है। ये देखिए, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, ये हम सब जानते हैं। हम भगवान के अंश है, तो हम अंश भी पूर्ण स्वतंत्र हैं। हाँ, लेकिन हमारी स्वतंत्रता की सीमा है, क्योंकि हम अंश बहुत छोटे हैं, तो हमारी स्वतंत्रता भी छोटी है। इस स्वतंत्रता का जब हम दुरुपयोग करते हैं, भगवान को देखकर दुरुपयोग करने की चेष्टा होती है, तब जाके हम कर्म बंधन में फंसते हैं, तब हमें भोग करने की वृत्ति आती है। जब भगवान आनंद ले रहे हैं तो हम भी आनंद लेना चाहते हैं, ये भोग करने की वृत्ति आती है। और क्योंकि भगवान कभी भी जीवों की स्वतंत्रता पर आधिपत्य नहीं जमाते। अगर जीवों पर आधिपत्य जमाते हैं तो जीव एक्टिव नहीं होता। जैसे कि एक पत्थर होता है, ये पत्थर रखो तो वो पत्थर हजारों साल तक कोई इसको छुएगा नहीं, तो वहां का वहां पड़ा रहेगा। तो हमारी भी दशा एक पत्थर की तरह हो जाती, क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है और वो स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हम चेतनवंत हैं, हम चलते फिरते हैं। जीव यानी चेतना। हम जीव ये स्थूल पदार्थ नहीं है कि हम एक पत्थर नहीं है कि भाई एक बार रख दिया तो हजारों साल तक वहीं पड़ा रहेगा, पहाड़ की तरह नहीं। हम जीव चलायमान है, भगवान के अंश है। भगवान के अंदर जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर भी है, क्योंकि भगवान के अंश है। तो भगवान भोग करते हैं, भगवान भोगता है, तो हम भी अपनी सीमा के अंदर आंशिक भोग करना चाहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति एक फ्लैट बना के अपना घर संभालता है, कोई करोड़ों रुपया का बंगलो बनाता है, कोई महल बनाता है, कोई हवेली बनाता है। सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार बनाते हैं। और कोई किराए के मकान में रहता है, सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ठीक वैसे ही जीव अपनी कैपेसिटी के अनुसार जब भगवान की इच्छा से, भगवान जैसे भोगता है वैसे भोक्ता बनने की इच्छा जीव के अंदर भी ऑटोमेटिक है, क्वालिटेटिवली सही में। और वो भोक्ता भगवान से अलग होकर बनी, तब हम कर्म बंधन में फंसे। ये भोक्ता क्या करना है? हमें भगवान को भोक्ता बनाना है, जो भोक्ता वास्तविक भोक्ता है। तब हम ऑटोमेटिक उस भगवान की भोक्ता का हम आनंद अनुभव कर पाएंगे। लेकिन हम भगवान से विलग होकर आनंद लेना चाहते हैं, ये हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दुर्दशा है। इसलिए हमारे हर एक कार्यों में कृष्ण को जोड़े रखे। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो ये भगवान ने नहीं दी है भोग करने की वृत्ति, हमने मांग कर ली है, इसलिए भगवान ने स्वतंत्रता दी है। जैसे कि एक पिता का संतान चाहता है कि भाई वो डॉक्टर बन गया और वो अमेरिका जाना चाहता है, तो अपने पिता के साथ परामर्श करता है, डिस्कस करता है। फिर बच्चे की इच्छा है, मैं जाना चाहता हूँ, कैसे भी जाऊंगा अपनी मेहनत करके। वो जाता है, पिता देखता है कि वो गया। हाँ, तो ऐसी हमारी वृत्ति है। भगवान से हम सोचे कि हम मैच्योर्ड हो गए तो हम भगवान से अलग होके अपना निभाव खुद कर लेंगे,
तो ये हमारी भावना है। वास्तव में पिता को लगता है कि ये डॉक्टर, मैंने इतनी मेहनत करके इसको डॉक्टर बनाया, वो बुढ़ापा में मेरी सेवा करने की बजाय अपनी जीवन की दूसरी अवधि में लेकर जा रहा है। लेकिन पिता कुछ नहीं बोलता, ठीक है बेटा तुम्हारा भी भविष्य है। क्योंकि पिता संतान को प्रेम करता है तो छोड़ देता है, जाओ। ठीक वैसे ही भगवान से हम अलग होकर आनंद करने की घेलछा प्रकट की, तो भगवान ने छोड़ दिया कि भाई करो, जाके देखो, जब पता चले कि तुम स्वयं आनंद नहीं कर पाओगे तो वापस आ जाओ। तुम अमेरिका जाके अपनी डॉक्टरी करोगे, लेकिन जब माता पिता की याद आएगी वापस आ जाओ। वैसे हमें, हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये रिफाइनिंग प्रोसेस है कि हम अपने वास्तविक माता पिता भगवान के पास पहुंचे। ठीक है माता जी, यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे जय गुरु। और किसी का कोई प्रश्न है? वहाँ का मैसेज किया है बिल्कुल। हाँ, सुनीता माता जी ने हाथ रेस किया है। साधारण प्रणाम। जी प्रभु जी, जी माता जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधारण प्रणाम। जय गुरुदेव। नहीं प्रभु जी। हाँ, थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा पता नहीं वॉल्यूम का क्या, लेकिन बोलिए, हरे कृष्ण। बोलिए, मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं बताई। तो आपने जो बताया ना प्रभु जी, जे पका हुआ अन्न बेचने से पाप होता है। जी, तो ऐसा कोई भी भक्त है अपना खुद होटल खोल के बैठे हैं, तो वो चावल बेचते हैं, पका हुआ अन्न बेचते हैं, तो कोई भी भक्त जाके वो अन्न खाते हैं तो इसमें पाप लगे? देखिए, बेचने वाले अगर बेच रहा है पका हुआ अन्न, वो पाप है शास्त्र के जरिए, अच्छा। वो वैदिक सिद्धांत है। हाँ, वैसे हम अनाज को, दाना पानी को वितरित कर सकते हैं, लेकिन जब वो पक गया तो जीवों की आमाशय को ही तृप्ति के लिए होता है। इसलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर के आसपास 10 किलोमीटर तक कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुफ्त में प्रसाद वितरित करते हैं। जैसे खिचड़ी प्रसाद देते हैं, जैसे वृंदावन में 12 महीना 365 दिन 2 टाइम हजारों लोग फ्री प्रसाद पाते हैं। तो वो जो पका हुआ अन्न है सेवा के लिए है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। आजकल कलयुग में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सबकी अपनी अपनी जरूरियात के अनुसार वो अपना एक तरह का कर्म ही है। वास्तव में हमें, लोगों को अच्छा लगता है कि इसमें बहुत प्रॉफिट है ये धंधा में, इसलिए ऐसा करते हैं। धीरे 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 हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पाप मुक्त अपना जीवन निर्वाह करें। एक बार क्या हुआ कि एक अकाउंटेंट था दुबई में, बहरीन में, तो वो गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहता था। गुरु महाराज ने पूछा तुम क्या करते हो, कहाँ से कमाते हो? तो गुरु महाराज, वो अकाउंटेंट था, तो उन्होंने कहा कि मैं अकाउंट का काम करता हूँ। गुरु महाराज ने पूछा कौन सी कंपनी में अकाउंटेंट हो? तो उन्होंने कहा कि ये मैं फिशरीज कंपनी में, जहां मच्छी मारी का धंधा करता है वो कंपनी है, लेकिन मैं खाली अकाउंट को देखता हूँ, मैं मच्छी को टच नहीं करता, मैं खाता भी नहीं हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि पहले आपको वहां से रिजाइन करना होगा, क्योंकि आप अकाउंट कर रहे हो किसके? एक पापी व्यक्ति के लिए। आप रिजाइन करोगे अभी में, आप इसी, भले 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, क्योंकि आप फिशरीज कंपनी में काम कर रहे हो और वो व्यक्ति मच्छी बेचता है, मारता है और बेचता है, इसीलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि आप पापमय प्रवृत्ति में हो। लेकिन फिर उनको बहुत तीव्र इच्छा थी दीक्षा की। उन्होंने कहा गुरु महाराज मैं आज ही छोड़ दूंगा नौकरी। उन्होंने गुरु महाराज के वचनों पर नौकरी को छोड़ दिया। 10 दिन के अंदर उनको 3 गुने सैलरी में बड़ी नौकरी मिल गई और फिर उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो
धार्मिक सिद्धांतों पर अपने आप को क्या बोलते हैं समर्पित कर देता है, धर्म उसकी रक्षा करने दौड़ जाता। धर्मो रक्षति रक्षतः। ठीक है माता जी। थैंक यू बाबा जी। और, हरे और कृष्णा। वास्तव में सारे गीता में भी भगवान कहते हैं कि भगवान को अर्पण किया हुआ अन्न ही प्रसाद है, इसके बिना हम पाप खा रहे हैं। ये तो गीता का कथन है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप नरसिंह प्रेयर में जा सकते हैं। मैं भागवतम क्लास में जाऊंगा। यहाँ आज श्रीमद् भागवत का क्लास चल रहा है वृंदावन में, तो मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। हम सब गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नरसिंह प्रेयर की जय।